ब्रह्मा जी एक बार घूमते 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 भगवान विष्णु के पास आए। उस समय योगींद्र भगवान विष्णु अपने गरुड़ादि के साथ जगन माता लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु शेष सैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी धीरे धीरे चरण दबा रही थी। उसी समय में ब्रह्मा जी आए तो आकर के पूछने लगे भगवान विष्णु से, कस्त्वं पुरुषवत्शेषे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत्। भाई तुम कौन है? मुझे देखने के बाद भी तू ऐसे शेष नाग पर पड़ा हुआ है। आगतम गुरुमाराध्यम दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत द्रोहिणस। जो व्यक्ति गुरुजनों को, बड़े बुजुर्गों को आया हुआ देखकर भी उठ करके अभिनंदन न करे तो वह कहते हैं वह अपराधी है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। मेरे आगमन के बाद भी तुम उठकर खड़े नहीं हुए, ना ही मेरा अभिनंदन किया, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। कौन है? ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, परंतु भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहि शांतवद आचरे। सुनने के बाद भगवान विष्णु बड़े साहस से धीरे से बोले, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स। हाँ, स्वागत है, कहिए। हे पुत्र, आपका स्वागत है। भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं जगत का पिता हूं, यानी सबका पिता हूं। ये बात भूल ही गए कि मेरा भी कोई बाप है। भगवान विष्णु से कह रहे थे कि मुझे आकर देखा फिर भी तू पड़ा रह गया, उठ करके मुझे प्रणाम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि नहीं? तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं कि स्वागत है पुत्र, आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, मुझे पुत्र कहता है, जानता नहीं मैं जगत का पिता हूं, सबका बाप हूं, मुझे पुत्र कहता है। अच्छा, भगवान विष्णु गलत क्या कह रहे थे? भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि नहीं? तो एक प्रकार से तो पुत्र ही हुए, बल्कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उस कमल के पुत्र ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान विष्णु के तो पोता लगे। लेकिन ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि भगवान विष्णु मेरे पिता हैं। तो उनको लगता था कि मैं ही सबका पिता हूं, इसलिए ब्रह्मा जी को गुस्सा हुआ। मेरा स्वागत करता, मुझे पुत्र कहता है। हे वत्स, हे विष्णु, समय समय की बात है, तुम्हें अहंकार हो गया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं जगत का पिता हूं, मैं सबका रक्षक हूं? भगवान विष्णु ने कहा कि संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरे पुत्र हो। नंदी जी कहते हैं ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, और ब्रह्मा जी हंस गए,
कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या क्या होगा बताइए? ब्रह्मा जी कह रहे कि हम आपके पिता हैं, भगवान विष्णु कह रहे हम आपके पिता हैं। गांव में क्रिकेट खेलते ना बच्चे सब, आउट कर दिया फिर भी आउट नहीं मान रहे, आउट कर दिया फिर भी आउट नहीं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने समझा दिया फिर भी वो समझ नहीं रहे, तब क्या किया जाए? आखिरकार बात बढ़ती चली गई, युद्ध की स्थिति आई, दोनों आमने सामने अस्त्र शस्त्र चढ़ाकर लड़ने लगे। देवता लोग भगवान शंकर के पास आए, महादेव महादेव बचाइए, अनर्थ हो जाएगा। शिव जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज इस समय ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों युद्ध कर रहे हैं। माहेश्वरास्त्रम मतिमान संदधे ब्रह्मणोपरि। भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र यानी पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी भी क्रुद्ध होकर उन्होंने भी पाशुपत घोर अस्त्र का प्रयोग किया। यह जब देखा शंकर जी ने सोचा कि पाशुपत अस्त्र तो सर्वनाश कर देगा, तो दोनों के मध्य में ही स्वर्णमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। इतना विशाल होता है, इतना लंबा होता है कि आदि अंत का पता ही नहीं लगता है ये क्या है। अब युद्ध तो रुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये है क्या? भगवान विष्णु का पहली बार देखा है, पता नहीं क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते, इसका पता लगाते हैं आदि अंत का, और जो पहले पता लेगा वही लगा लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु कहा ठीक है, मानते हैं शर्त को। तो भगवान विष्णु नीचे की तरफ जा रहे हैं पता लगाने, और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले पता लगाने। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और छोर का पता ही नहीं लग रहा। कई दिन निकल गए, तब ऊपर से एक केतकी का फूल गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भाई, कहां से आ रहा है, ये क्या चीज जानते हो? उसने कहा नहीं बाप जी कुछ नहीं जानता, मैं भी बीच से ही आ रहा हूं। उसने कहा एक काम कर, कौन देखा है, चल नीचे। मैं झूठ बोल दूंगा विष्णु से, कह दूंगा कि हमने ऊपर से देख लिया है, हम ऊपर से आ रहे हैं, तुम हां में हां कह देना, हां ठीक है, गवाही देना। नीचे आए, भगवान विष्णु जो है, नीचे में भगवान विष्णु हार मानकर बैठे थे कि भाई इसका तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, आता पता नहीं लगने वाला है। ब्रह्मा जी बड़े खुश होकर के आए, देखिए हम तो पता लगा लिए, ऊपर जाकर पता लगाए, ऐसा है वैसा है, नहीं विश्वास इससे पूछ लीजिए। केतकी ने भी हां में हां लगा दी, विश्वास भी हो गया क्योंकि गवाही प्रत्यक्ष मिल गई। अब ब्रह्मा जी ऊंचे में बैठे, भगवान विष्णु पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, हाँ प्रणाम करके पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि देखो झूठ बोल करके किसी को छोटा कर देना ये अच्छा नहीं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मोर मोल। कभी कहता है हीरा अपने से। बड़ों का बड़प्पन यही है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करें। अब ब्रह्मा जी अब अपने खूब प्रशंसा 5-5 मुख से
शिव जी बीच में आए, ब्रह्मा जी को फटकारने लगे, क्यों ब्रह्मा जी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झूठ बोल करके पूजा करवा रहे हो, झूठ बोल करके इनको छोटा बना रहे हो, इनका बड़प्पन देखो। ब्रह्मा जी के 5 सिर में एक सिर जो है भगवान शिव से प्रश्नोत्तर करने लगा, प्रत्युत्तर करने लगा, और अपनी गलती को स्वीकार न करे। तब भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि काल भैरव जल्दी से इसका एक सिर उतार लो। काल भैरव ने कटार निकाली, तुरंत ब्रह्मा जी का एक सिर काट लिया। ब्रह्मा जी डर गए कि कहीं पूरा का पूरा काम तमाम ना कर दे। तुरंत झुक के चरणों में क्षमा 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 भोलेनाथ माफी मांगने लगे। ब्रह्मा जी का पहले 5 सिर था, हो गए 4 सिर। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव की शक्ति को समझ करके क्षमा याचना किए। शंकर जी ने क्षमा दान दिया।